नमस्ते दोस्तों, डेलिकेसीज फ्रॉम शिल्पास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए सुपर डिलीशियस, वेरी क्रिस्पी, रेस्टोरेंट स्टाइल जैन वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी लाई हूँ और इसके लिए शीट्स फ्री हम घर पे ही बनाएंगे। आज हम आटे का इस्तेमाल करके जैन वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को फटाफट से शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आटा गूंदना होगा। यहाँ पे मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है, जो मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से लिया है। और यहाँ पे मैंने आटे का छान के ही इस्तेमाल किया है। आप ही आटे का छान के ही इस्तेमाल करें। फिर हम इसके अंदर 3 से 4 पिंच जितनी हींग ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल करना चाहो तो भी कर सकते हो। फिर हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और आटे को मोइन करने के लिए हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और फिर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मीडियम कंसिस्टेंसी वाला यहाँ पे हम आटा गूंद लेंगे। और यहाँ पे हम ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते जाएंगे और एक थोड़ा सा सख्त वाला यहाँ पे हम डो लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और वो तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। अब हम आटे को 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम स्टफिंग के लिए मसाला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है, हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून साबुत जीरा डाल देंगे। और जैसे ही हमारा जीरा चटक जाए, हम इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून जितनी हींग ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हम गैस को स्लो फ्लेम पे रख देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक टुकड़ा ग्रेटेड अदरक और एक कटी हुई हरी मिर्ची के टुकड़े भी ऐड कर देंगे। और हम इसको अच्छी तरह से तेल के अंदर भून लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से खुशबू आने लगे। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डालेंगे। यहाँ पे मैंने इन सब्जियों का इस्तेमाल किया है जो मैंने पहले से वॉश करके पतली पतली और लंबी लंबी सी काट ली थी, जैसे कि रेड बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, बीन्स और कैबेज। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। आप यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन करना चाहो तो आप इसके अंदर पनीर और चीज़ भी ऐड कर सकते हो। और अगर आप नूडल्स के साथ स्प्रिंग रोल बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बॉईल किए हुए नूडल्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हम एक के बाद एक सारी सब्जियाँ डालते जाएंगे और इसको हम अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे। हमें यहाँ पे सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना है, हमें इसको हल्का सा कच्चा छोड़ना है। जैसे कि हम स्प्रिंग रोल खाए तो हमें बीच में से क्रंच जैसा थोड़ा सा महसूस होना, हमें सब्जियों को यहाँ पे इतना ही कुक करना है। तो इस तरह से हम बीच बीच में तेज़ आंच पे हम सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर हम इसके अंदर एक के बाद एक मसाले डालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी डाल सकते हो। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस हो तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको टमाटो केचप पसंद हो तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस को स्लो फ्लेम पे रखा है। इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे और वो है कसूरी मेथी। हम शादियाँ और रेस्टोरेंट में जो स्प्रिंग रोल खाते हैं ना, उसमें कसूरी मेथी वो लोग पक्का डालते हैं और इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी यहाँ पे कसूरी मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इसका टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे मैंने सारे सॉसेस जैन ही इस्तेमाल किए हैं क्योंकि मैं आपके साथ जैन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब हम स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देंगे और उसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसके बाद लास्ट में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी गार्निश कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नस्टार्च भी ऐड करना है क्योंकि हमें यहाँ पे सब्जियों को थोड़ा सा ड्राई करना होगा, क्योंकि ये वाली सब्जियाँ थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती हैं। तो अगर हमारा मसाला सौगी होगा तो हमारे स्प्रिंग रोल फट सकते हैं। तो हम इसके अंदर कॉर्नस्टार्च ऐड करेंगे और मसाले को 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पे स्लरी बनाने की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम गेहूं के आटे से स्लरी बनाएंगे।
स्लरी बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे स्प्रिंग रोल का एक एक कोना अच्छी तरह से चिपक जाए। बिना स्लरी के तो वो चिपक नहीं सकता और हमारे स्प्रिंग रोल टूट सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक थिक वाली पेस्ट बनाएंगे और यहाँ पे हम ज़रूरत के मुताबिक पानी डालते जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक थिक कंसिस्टेंसी वाली स्लरी बना के रेडी कर ली है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। के बाद अब हमारा आटा एकदम सेट हो गया है। तो अब हम दोस्तों स्प्रिंग रोल बनाने के लिए शीट्स रेडी करेंगे। यहाँ पे हम चकले के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और आटे को दोबारा से थोड़ा सा मथ लेंगे ताकि हमारा आटा कहीं से भी ना चिपके। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें से छोटी छोटी सी लोइयाँ निकालेंगे जो पूरियों की लोइयों से थोड़ी सी बड़ी और रोटियों से थोड़ी सी छोटी है। आप जिस साइज़ का स्प्रिंग रोल पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पे लोइयाँ निकाल कर रेडी कर सकते हो। तो इतने आटे से हम आसानी से 20 से 22 जितने स्प्रिंग रोल बना सकते हो। तो आपने इसका साइज़ देख लिया ना। तो इस तरह से मैंने कुछ लोइयाँ बना के रेडी कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक लोई को हाथ में लेकर इसको प्रेस करके एक पेड़े जैसा बनाएंगे और फिर हम इसको पूड़ी की साइज़ का बेल लेंगे और इसको हम एक अलग प्लेट में रख देंगे। आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक और लोई लेंगे और उसको भी हम उसी तरह से बेल के रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम 3 जितनी पूड़ियाँ रेडी करेंगे। और इसके बाद का स्टेप आप देखिएगा कि अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ऑयल इस तरह से ग्रीस कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर एक पूड़ी है ना उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर हम दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। और हमें यहाँ पे ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस करना है और आटे को भी हमें अच्छी तरह से स्प्रिंकल करना है। और फिर हम इसके बाद लास्ट में एक और पूड़ी इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम इसके ऊपर भी अच्छी तरह से आटा डस्ट करेंगे और फिर हम तीनों को एक साथ अच्छी तरह से राउंड में बेल लेंगे। और हमें यहाँ पे हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप इस तरह से 3 शीट्स नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पे 2 शीट्स भी बना सकते हो। एक के ऊपर एक पूड़ी रख के भी आप इस तरह से शीट्स रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा थिक ऐसी यहाँ पे हमने शीट बनाई। इस तरह से हमारी शीट रेडी हो गई है। तो अब हम दोस्तों इसको एक तवे के ऊपर सेक लेंगे। यहाँ पे हमारा तवा हल्का सा गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर शीट को डाल देंगे और इसको हम स्लो फ्लेम पे हल्का सा सेक लेंगे। हमें इसको ज़्यादा सेकना नहीं है क्योंकि इसके बाद हमें इसके अंदर स्टफिंग करके इसको डीप फ्राई भी तो करना है। और आप एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे गेहूं के आटे की शीट बनाई है तो ये मैदे की तरह इसमें ज़्यादा स्टार्च नहीं होता है। तो हमें शीट को थोड़ा सा ज़्यादा ही थिक रखना है क्योंकि अगर मैदे की शीट होती तो ये पतली भी होती तो मैदे में थोड़ा सा स्टार्च होने की वजह से वो टूटती नहीं है। लेकिन अगर गेहूं के आटे की शीट ज़्यादा पतली हो तो वो टूट सकती है और इसकी स्टफिंग भी बाहर निकल सकती है। तो आपने देख लिया ना कि हमने शीट को अच्छी तरह से हल्का हल्का सा सेक लिया है। तो अब हम इसको तवे पे से उतार लेंगे और फिर हम इसको फटाफट से एक दूसरे से अलग कर लेंगे। यहाँ पे हमें इसको गरम गरम ही एक दूसरे से अलग करनी है और लेकिन हमें ये थोड़ा सा ध्यान से करना होगा वरना हमें इसके अंदर से जो भाप निकलती है ना वो हमारी उंगलियों में लग सकती है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसको अलग करना है ना आसान तरीका शीट्स बनाने का दोस्तों। इस तरह से हमने सारी शीट्स एक दूसरे से कितनी आसानी से अलग कर ली और ये एक दूसरे के साथ ना चिपक जाए। और हमें स्टफिंग करने में अभी थोड़ी सी अगर देर हो तो हमें इसके बीच में इस तरह से थोड़ा सा आटा भी डस्ट कर लेना चाहिए ताकि ये एक दूसरे से थोड़ी सी अलग रहे। और अगर हमें थोड़ी देर के बाद अगर स्प्रिंग रोल बनाने हैं तो हमें इसको ढक के रखना चाहिए ताकि ये ज़्यादा सूख भी ना जाए। तो इस तरह से मैंने कुछ शीट्स बना के रेडी कर ली हैं। तो अब हम स्प्रिंग रोल बनाने की फाइनल प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हम इसमें से एक शीट उठाकर इस तरह से एक प्लेट के ऊपर रख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसके साइड में हम एक पट्टी की तरह इसकी स्टफिंग को रख देंगे क्योंकि हमारे स्प्रिंग रोल पट्टी की तरह ही तो बनते हैं ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हमारा मसाला भी हमने एकदम परफेक्ट वाला बना के रेडी कर लिया था ना, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग। तो यहाँ पे अब हम इसके राउंड में हमारा जो फेविकोल है ना, हमारी जो स्लरी, उसको हम राउंड में अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे स्प्रिंग रोल कहीं से भी फट ना जाए। और अब हम थोड़ा सा प्रेस करके इसको राउंड से घुमाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी दोनों साइड में फिर से थोड़ी सी स्लरी लगाएंगे। हमें स्लरी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है ताकि हमारे स्प्रिंग रोल कहीं से भी फट न जाए। और फिर हम इसको दोबारा से राउंड से घुमाएंगे और बीच बीच में इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारा एक स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो गया है। थोड़ी सी और स्लरी लगा देते हैं और बाकी के स्प्रिंग रोल भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। स्प्रिंग रोल को डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन के अंदर तेल गरम करने के लिए रख दिया है। ये गुनगुना सा गरम हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एक के बाद एक स्प्रिंग रोल को डालते जाएंगे। और हमें यहाँ पे ज़्यादा गरम तेल के अंदर स्प्रिंग रोल को नहीं डालना है, वरना ये ऊपर से ज़्यादा लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसको लो मीडियम फ्लेम पे एकदम पेशेंस के साथ इसको फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है, हम इसकी साइड्स को चेंज करते जाएंगे और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी और क्रंची जैसा इसका टेक्सचर हो जाए, उतना ही हमें इसको यहाँ पे फ्राई करना है, जैसे हम पकौड़े और समोसों को फ्राई करते हैं, है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि हमारे स्प्रिंग रोल हमने एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम क्रिस्पी और क्रंची वाले फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल कर बाकी के स्प्रिंग रोल भी हम इसी तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। वाह भाई वाह, क्रिस्पी क्रंची सुपर डुपर डिलीशियस हमारे स्प्रिंग रोल बन के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैंने टमाटो केचप और कर्ड कोरिएंडर की चटनी के साथ इसको सर्व किया है। आप चाहे तो यहाँ पे आप शेजवान चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे स्प्रिंग रोल कितने ज़्यादा परफेक्ट और टेम्पटिंग बने हैं। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना दोस्तों। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को और यंगस्टर्स की तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा डिश है, लेकिन यहाँ पे हमने गेहूं के आटे से बनाया है, तो आपके घर के बड़ों को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मैदे का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो है ना एकदम मज़ेदार रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।